हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम डिस्कस करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट को और उसका नाम है शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। भाई आज एक बहुत ही सीरियस मैटर पे हमने चर्चा करनी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली प्लैटिनम के, रूबी के भी पर प्लैटिनम के ज़्यादा, एक बात मेरे से ज़रूर पूछते हैं, सर हम कॉल पुट सेल करने की जगह बाय कर सकते हैं? तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर हम बहुत डिटेल में एक दिल से चर्चा कर लें, सारी सच्चाई खोल के आपके सामने रखते हैं। पहले हम इन दोनों बातों को समझते हैं। देखिए, कॉल होता है राइट टू बाय, पुट होता है राइट टू सेल। तो कॉल का प्रीमियम जो होता है वो मार्केट प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर बाजार बढ़ता है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, बाजार गिरता है तो कॉल का प्रीमियम गिरता है। और जो पुट होती है ना, उसका इनवर्स रिलेशन होता है शेयर के प्राइस से। अगर प्राइस बढ़ता है शेयर का तो उस शेयर की पुट के प्रीमियम गिर जाते हैं, और अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो उस शेयर की जितनी भी पुट होती है उनके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो रिवर्स रिलेशन है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार आने वाले वक्त में इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा और आप ऑप्शन में गेम खेलना चाहते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक, कॉल को खरीद ले, क्योंकि शेयर का आपको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा और आपकी प्रिडिक्शन सही है, तो प्राइस बढ़ा और आपने कॉल खरीदी है, उसका प्रीमियम बढ़ा, आप महंगे रेट पे बेच दीजिए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। या दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, आपको लग रहा है शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप पुट बेच दें। भाई साहब, शेयर का प्राइस बढ़ा आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो पुट का प्रीमियम गिरेगा, आपने बेचा महंगा, जब गिर जाए वापस खरीद लीजिए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। रिवर्स स्ट्रेटेजी लगेगी अगर आपको लग रहा है शेयर का प्राइस गिरेगा। आपको लग रहा है शेयर का प्राइस गिरेगा तो साहब आप उसकी पुट खरीद लें। शेयर का प्राइस गिरा, पुट का प्रीमियम बढ़ा, आपने पुट खरीदी थी सस्ते रेट पे, अब बढ़ गया, महंगे रेट पे बेच दीजिए, प्रॉफिट आपका। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है, आप उसकी कॉल बेच दीजिए। शेयर का प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गिरा, कॉल आपने बेची हुई है, उसका प्रीमियम गिरा, सस्ते रेट पे खरीद लीजिए। महंगे रेट पे बेचा, सस्ते रेट पे खरीदा, प्रॉफिट आपका। तो ये हो गई बेसिकली स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हैं बाय की पुट की, बाय सेल पुट की। मतलब अगर कोई बंदा सेल कर रहा है पुट तो वही इफेक्ट आएगा अगर आप बाय कर लेंगे कॉल, कोई बंदा सेल कर रहा है कॉल, वही इफेक्ट आएगा अगर आप बाय कर लेंगे पुट। यानी ये रिवर्स चलती है। तो अब सारे स्टूडेंट्स जो मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं वो देखते हैं कि सर एक खास तरह का काम करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी कार्यविधि को खुद ही एक नाम दे डाला, MKJ सेल फर्स्ट बाय लेटर। सर जो है पहले बेचते हैं फिर खरीदते हैं। अब मैं इसमें दोनों चीज़ों को समझाता हूँ, देखिए समझिए। एक होता है एक्सपायरी, एक होता है करंट डेट। एक्सपायरी और करंट डेट जितना दूर होता है ना, उतना कॉल और पुट का प्रीमियम ज़्यादा होता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो है 100 रुपये है। अगर आप 100 रुपये की कॉल और पुट देखेंगे तो उसका प्रीमियम होगा। है कॉल और पुट का स्ट्राइक भी प्राइस भी 100 और मार्केट प्राइस भी 100 है, सेम चीज़ है, फिर भी प्रीमियम है, क्योंकि टाइम डिके है ना, क्योंकि सेटलमेंट का जो लास्ट डेट है वो दूर है। तो अब स्ट्राइक प्राइस आपकी जो है वो 100 है, मार्केट प्राइस 100 है, और ये आपकी एक्सपायरी है और ये आपकी करंट डेट है, प्रीमियम 10 है। अब मान लो प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस वही रहता है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे प्रीमियम कम होता रहेगा। मान लो 10 रुपये प्रीमियम है, एक हफ्ता बीतेगा 8 रह जाएगा, एक हफ्ता और बीतेगा 5 रह जाएगा, एक हफ्ता और बीतेगा 2 रह जाएगा, फिर एक हफ्ता और बीतेगा 0 रह जाएगा। यानी वो अपने आप ही 0 की तरफ दौड़ेगा। इसको बोलते हैं टाइम डिके ऑफ कॉल एंड पुट प्रीमियम। तो जो बाय करता है, ध्यान से देखिए, वो तो एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हो गया ना। भाई आज शेयर का प्राइस 100 रुपये, उसने कॉल या पुट 100 रुपये स्ट्राइक प्राइस की ले ली और प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी प्रीमियम धीरे 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 क्या हो गया, 0 हो गया।
जिसने सेल किया उसको प्रीमियम मिल गया, जिसने बाय किया उसका प्रीमियम चला गया। बाजार में ना गिरावट हुई ना बढ़त हुई, फिर भी प्रीमियम मारा गया। तो इस वजह से मैं बेचने में विश्वास रखता हूं, खरीदने में नहीं। अब दोनों बात को और भी डिटेल में समझना पड़ेगा। देखो, जब हम किसी चीज को बेचते हैं, कॉल या पुट को, तो हमें प्रीमियम मिलता है और मार्जिन ब्लॉक करना पड़ता है। और जब हम कॉल और पुट को खरीदते हैं तो हमें मार्जिन नहीं देना पड़ता, सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, प्रीमियम मिल तो रहा है सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन मार्जिन लग जाता है 2.5 लाख रुपए। तो जिसके पास पैसे हैं वो तो 2.5 लाख रुपए मार्जिन देकर 10,000 प्रीमियम ले लेगा कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो 10,000 तो जेब में आ जाएंगे। 2.5 लाख पे 10,000 मिल गया, ठीक है, अच्छा ब्याज निकला है। पर जिसके पास मार्जिन नहीं है वो बेचारा तो बेचने का काम नहीं कर सकता ना, उसको तो फिर खरीदने का ही काम करना पड़ेगा ना। तो जो खरीदार होता है वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में। अब आप दुखी हो रहेंगे, कोई दुखी मत होइए, थोड़ी देर में बताऊंगा इसका तोड़ भी क्या है, फिर बताऊंगा। लेकिन अब एक बात तो सिद्धांत क्लियर हो गया ना कि अगर आपके पास पैसा है, आपकी अंटी में माल है, आप धंधा कर रहे हैं, तो आपके लिए सदा प्रेफरेबल है कि कॉल खरीदने की जगह पुट बेचिए और पुट खरीदने की जगह कॉल बेचिए। और आप एक्सेसिवली सिक्योर होना चाहते हैं तो अपने पास पैसे रखिए अगर आपने पुट बेची है, ताकि अगर पुट इन द मनी आ जाए पैसे देके शेयर ले लें। और कॉल वही बेचिए जिसके शेयर हैं, ताकि कॉल इन द मनी आ जाए तो शेयर देके पैसे ले लीजिए। तो आप काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाते हैं अगर आपके पास पैसा हो, शेयर्स हो और आप कॉल पुट बेच रहे हो, तो 95% गेम आपके फेवर में है, अनलेस आप किसी बहुत ही गलत स्टॉक में ना फंसे। ऐसे स्टॉक में जो एक्सेसिवली बुलिश हो जाए या एक्सेसिवली बेयरिश हो जाए ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी आपने कॉल बेची और वो एक्सेसिवली बुलिश हो गया, या पुट बेची हो और वो एक्सेसिवली बेयरिश हो गया, तब चिंता का विषय है। अगर नॉर्मल गिर के चढ़ते रहते हैं शेयर तो कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादातर अच्छे शेयर गिरते हैं चढ़ते हैं, गिरते हैं चढ़ते हैं, गिरते हैं चढ़ते हैं। उसी में जो है जो कॉल और पुट का सेलर है वो मोटा धंधा कर लेता है, मोटा प्रॉफिट कमा लेता है, लेकिन उसके लिए अंटी में माल होना चाहिए। सीधी सी बात है, जिसके पास माल नहीं होता है वो फिर ये काम नहीं कर सकता। तो अब ये सब चिंता का विषय हो गया। अब कई लोगों का दिल उदास हो गया होगा, यार हम तो बिगनर हैं, अभी सर तो इतने समय से, इतनी एज भी ज़्यादा है, इतने समय से पैसे कमा रहे हैं, पैसे जोड़े हुए हैं, ये तो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, हम कैसे दें। मैं उसमें फिर कुछ सेफ्टीज बता दूंगा। पहली बात तो आप समझ गए ना कि मुझे जल्दी जल्दी आप बाय फर्स्ट सेल लेटर वाली सिचुएशन में नहीं देखोगे, आप सदा मुझे देखोगे सेल फर्स्ट बाय लेटर, पहले बेचूंगा फिर खरीदूंगा। वो हो गया MKJ सेल फर्स्ट बाय लेटर स्ट्रेटेजी। सिंपल सी बात है। और इसके स्ट्रेटेजी का नाम जो है स्टूडेंट्स ने दिया, आविष्कार तो खैर मैंने किया क्योंकि मैं ये काम जरूर करता हूं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो लोग, क्योंकि बस इन्वेस्टमेंट नहीं, वो क्या करें। 2-3 बातों पे ध्यान दें। पहली बात ये कि जब भी आप कॉल और पुट खरीद रहे हैं, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कॉल और पुट खरीदने में विश्वास रखते हैं, तो आपको अपने सौदे को एज सुन एज पॉसिबल स्क्वेयर ऑफ करना चाहिए। क्योंकि जब ये जो एक्सपायरी है और जो करंट डेट, एक्सपायरी डेट करंट डेट जैसे जैसे नज़दीक आती है, मैंने कहा ना टाइम डिके होता रहता है, तो शुरू में टाइम डिके ज़्यादा होता है, फिर शुरू में कम होता है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। जैसे जैसे डेट आगे आती जाती है ना, वो तेज़ी से डिके होता है। जैसे ये दूरी है, अभी 10 रुपये प्रीमियम है, एक हफ्ता बीता तो प्रीमियम 8 रह जाएगा, एक हफ्ता बीता तो प्रीमियम 5.5 रह जाएगा, फिर एक हफ्ता बीता तो 2.5 हो जाएगा, फिर एकदम 0 हो जाएगा, यानी बाद में तो एकदम फट से 0 हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा वेट मत करिए, क्योंकि उससे टाइम डिके का आपको नुकसान होगा। आपने सौदा खड़ा किया, बाय किया, कॉल या पुट, फर्स्ट इंस्टेंस पे जब आपको लगे ठीक ठाक प्रॉफिट है, उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। एक ये मैंने आपको सजेशन दिया। देखो, अब मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, ऑल्दो मैं नहीं करूँगा इसका कोई लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं वही करूँगा, सेल फर्स्ट बाय लेटर, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं तो मैं ढंग से उसको करूँगा, पर मैं आपको उसके प्रिकॉशंस बता रहा हूँ। दूसरा, करंट मंथ की कॉल पुट में टाइम डिके ज़्यादा होता है नेक्स्ट मंथ के मुकाबले, तो आप प्रेफर किया करिए, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है सपोज, तो जनवरी की कॉल पुट में गेम खेलिए, उनको बाय करिए, तो उसमें टाइम डिके कम होता है। करंट मंथ में टाइम डिके फास्ट होता है, क्योंकि उसमें एक्सपायरी और स्ट्राइक प्राइस नज़दीक है, और नेक्स्ट मंथ में तो क्या हो, एक्सपायरी और 1 महीना आगे चलेगी, तो गैप ज़्यादा हो गया ना, तो और शुरू में तो डिके कम होता है, तो उसमें डिके बहुत कम हो रहा होता है, तो वो आपके फेवर में बात जाएगी। तीसरा, कंजर्वेटिव कॉल और पुट में ही काम करें, पर उसमें प्रीमियम जरूर कम होता है, लेकिन उसमें रिस्क आपके फिर फेवर में रहता है। तो अगर ये 2-3 बातें आप फॉलो करेंगे, एग्रेसिव भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, एग्रेसिव में फटाफट फ्लक्चुएशन आती है, एग्रेसिव में फटाफट प्रॉफिट भी बुक कर लिया करें। तो अब जिसके पास पैसा होता है उसको सेल करना बड़ा कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर पुट इन द मनी होगी पैसे देके शेयर ले लेगा, कॉल इन द मनी होगी तो शेयर देके
पैसे ले लेगा और उस तरह से उसका सेल परचेज भी चलता रहेगा, वो अच्छा पैसा कमा लेता है। जल्दी जल्दी 90% ट्रेड उसके फेवर में जाते हैं, 10% एडवर्स हो जाते हैं। और जो कॉल पुट बाय करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम डिके उनके अगेंस्ट चलता है। तो ये सारा चक्कर है। तो अब आपको अपने फाइनेंसेस, अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से तय करना है कि कॉल पुट बेचनी है या कॉल पुट खरीदनी है। पैरेलल स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बता दी। कॉल बेच लो, पुट खरीद लो, एक ही बात है। पुट बेच दो, कॉल खरीद लो, एक ही बात है। पर ऑब्वियसली खरीदार जो होता है, बायर जो होता है, उसको टाइम डिके की वजह से नुकसान होता है और सेलर जो होता है उसको टाइम डिके की वजह से फायदा होता है। मैंने कई बार बातें भी रिपीट कर दी ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाए। तो देखो, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ डिटेल में, और प्रिकॉशंस मैंने कितनी अच्छी बता दी आपको कि बहुत नज़दीक वाले में काम ना करें, पहली बात। दूर वाले में करें, जितना दूर हो करें, करंट की जगह नेक्स्ट मंथ में करें, और एज सुन एज कवर अप करें। तो अगर ये आप 4-5 बातों का ध्यान देंगे तो फिर आप जो है ऑप्शन जो है सेल करने की जगह बाय करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, शेयर बाजार एक खतरनाक जगह है। जरा सा एरर, जरा सी बेध्यानी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और मान के चलिए जिनकी पॉकेट्स डीप होती हैं उनके पास एज होती है, क्योंकि वो एडवर्स सिचुएशन में पैसे की वजह से डिलीवरी उठा, शेयर की वजह से डिलीवरी दे सकते हैं। जो लेने देने डिलीवरी में क्षमता रखता है वो शेयर बाजार में एज रखता है। उसके पास जो है एक ताकत होती है। जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यही तो ताकत उनकी होती है। इसलिए तो वो ज़्यादातर कामयाब रहते हैं। तो जिनके पास पैसे कम है उनको डबल फिल्टर करके, डबल सावधानी से काम करना चाहिए, बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। उनको उन्हीं शेयरों में कॉल और पुट खरीदनी चाहिए जिनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, ताकि उठापटक ज़्यादा हो, ताकि उनको मौका मिल जाए निकलने का। जिनमें उठापटक कम होती है उसमें ना काम करें। ये तीसरी आपको मैंने मतलब एक पॉइंट समझा दिया। पहला पॉइंट कि आप जल्दी जल्दी स्क्वायर ऑफ करें। दूसरा पॉइंट, दूर वाली कॉल पुट खरीदें। और तीसरा पॉइंट जो है, जिनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो शेयर्स में, उनमें काम करें ताकि आपको एग्जिट का मौका, स्क्वायर ऑफ करने का मौका मिल जाए। तो मुझे लगता है अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सारे के सारे कॉल और पुट बाय सेल से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर कर देंगे। मैडम से भी पूछ लेता हूँ, वो भी सुन रही है मेरी वीडियो को, भाई सारे पॉइंट बता दिए, क्योंकि मैडम सारे एक एक जो कमेंट हैं, मैडम है हेड उस टीम का और खुद भी इन्वॉल्व रहती हैं, मुझे भी इन्वॉल्व करती हैं, इसलिए मैं उनसे राय ले लेता हूँ भाई सब स्टूडेंट्स की नीड पूरी हो गई। तो देखिए मैडम कह रही है बिल्कुल सही, आपने सारी बातें कवर कर ली हैं। तो सच में आपको भी ऐसा लगा है? अगर लगा है तो ठोकिए ना, क्या लाइक। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में एक ज्वाइन का बटन आ रहा है वो दबा दीजिए। देखिए मेरे 2 चैनल है कि MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट और मनोज कुमार जैन। मैं मेंबरशिप जो है स्टूडेंट प्लान जो है मनोज कुमार जैन पे चलाता हूँ। ये वीडियो आपको मिलेगी MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ज्वाइन का बटन आपको सब्सक्राइब के साथ नजर नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पिंड कमेंट में जाइए, वहाँ ज्वाइन का बटन है। उस ज्वाइन के बटन से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट में वो वीडियो डालता हूँ जो मतलब जिसमें पेरिशेबल नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज डालता हूँ जो आज से 100 साल तक भी आपके लिए रेलेवेंट रहेगी, वो कभी भी रेलेवेंट नहीं होती। अब ये जो आज इन्फॉर्मेशन दी है सारी जिंदगी आपके काम आएगी। जब आपको लगे कोई चीज भूल रहे, इस चैनल पे आ जाओ, पुरानी वीडियोस देखो, आपको बड़ा फायदा होगा। हाँ, और एक देखिए, अच्छा काम करने के लिए शेयर में एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक को यूज करिए। प्रभु ने चाहा तो आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लाभ होगा। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रोडक्ट खरीदने हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखो ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। इन्फॉर्मेशन से भरा है ये टेलीग्राम चैनल। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी बढ़ जाती है तो उसकी कामयाबी तो उसके कदम चुभेगी, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के आप शेयर बाजार में काम नहीं कर सकते। सुबह से ही आदत शुरू हो जाता है इसमें। अगर आप सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करते ही पता क्या होगा, आपकी लाइफ हो जाएगी क्या, झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।